समीकरण 3 में जे कैप डैश से बिंदु गुणनफल करने पर, समीकरण 3 में जे कैप डैश से बिंदु गुणनफल करने पर ये दोनों लिखो। इनमें चेंज हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। अब देखो जरा आई डॉट जे कैप डैश, बोर्ड बनाओ कैसे बनेगा। जे कैप डैश तो ये रहा और आई ये रहा, क्या हो जाएगा cos y डैश ओ x। दूसरा है जे डॉट जे कैप डैश y डैश ओ y, फिर y डैश ओ के कैप जेड। चेंज कर दो इसको, y डैश ओ x, y डैश ओ y और y डैश ओ z। अब C11 जो चल रहा था y डैश के लिए क्या लेते हैं C21, y डैश x तो 1 है ही है, y डैश को 2 और y के लिए 2 है ये, y डैश के लिए 2 और z के लिए 3। समीकरण नंबर 5। फिर एक और लगाएं कि y डैश y डैश हो x, y डैश हो y, y डैश हो क्या, अच्छा यहाँ पर हाँ y डैश हो अब जेड से लिख देना। समीकरण 3 में के कैप डैश से बिंदु को गुणनफल करना। के कैप डैश से करोगे तो यहाँ जे कैप डैश के लिए हो जाएगा डैश, के कैप डैश से तो यहाँ के कैप डैश, के कैप डैश और के कैप डैश। चलो इसके लिए क्या आएंगे के कैप डैश और आई कैप, के कैप डैश और आई कैप, जेड ओ एक्स, जे कैप और के कैप डैश, जेड ओ के कैप डैश, जेड डैश ओ वाई और जेड डैश ओ जेड। कर दो चेंज, कर दो। पहले वाला नोट हो गया, गड़बड़ मत कर लेना, कभी चेंज करती जानी इधर उधर कर देना है। जेड डैश ओ वाई, जेड डैश ओ जेड को क्या माना है 3, C31, C32 और C33। समीकरण नंबर 6। देखिए समीकरण 4, 5, 6 को, समीकरण 4, 5, 6 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर
समीकरण 4, 5, 6 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, चलो मैट्रिक्स रूप लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, इधर क्या था, अच्छा यहाँ जेड डैश कर लेना तीसरे वाले। चलो मैट्रिक्स बना रही हूँ, इस साइड क्या था आपका वाई डैश, यहाँ पर थे आपके C11, C21, C22, C31, आपकी x, y और C11 का वैल्यू क्या थी, cos x डैश o x, 1 से समझ जाना x डैश है, पीछे वाले x y z है और आगे वाला 1 है तो x डैश है, आगे वाला 2 है तो y डैश है और आगे वाला 3 है तो z डैश है, पीछे वाले x y z है। ये हो जाएगा cos x डैश o x, cos x डैश o y, cos x डैश o z, cos अब टू आ गया y डैश o x, y डैश o y, y डैश o z, z डैश o x, z डैश o y और z डैश o z। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कोजेया मैट्रिक्स, क्योंकि ये सारे cos के हैं तो कोसाइन मैट्रिक्स बोला जाता है। इस मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कोजेया मैट्रिक्स। लिख दीजिए, बन गई मैट्रिक्स, लिख दीजिए, या तो मैट्रिक्स दोबारा बना के उसके आगे कोजेया मैट्रिक्स लिखिएगा, या फिर इसके नीचे ऐसे करके लिख दो इसको। इसे बोलते हैं कोजेया मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सारे क्या आ रहे हैं आपके कॉस, और कॉस आ रहे हैं तो इसलिए इसको बोला जाएगा कोजेया मैट्रिक्स। ये कौन सा रूपांतरण निकाला है आपको, अजड़त्रीय निर्देश तंत्र के अंदर रूपांतरण समीकरण याद करनी थी मैंने, ये रूपांतरण समीकरण याद कर दिए, मैट्रिक्स में थी, ये थी x y z की रूपांतरण हुआ है, x y z का रूपांतरण होने का मतलब आपका स्थिति का रूपांतरण हुआ है, अभी वेग का रूपांतरण थोड़ी ना हुआ है। ये जो निकली है आपका रूपांतरण x डैश y डैश z डैश का x y z में रूपांतरण हो गया, मतलब s डैश तंत्र का s तंत्र में रूपांतरण हुआ है, और x y z आपका किससे निकला था, r से, r लेके जब निकले थे तभी तो ये निकला था। तो ये रूपांतरण समीकरण किसकी है, स्थिति रूपांतरण समीकरण। इन रूपांतरण समीकरणों को बोला जाता है स्थिति रूपांतरण समीकरण। लिख दीजिए, समीकरण 4, 5, 6 को, समीकरण 4, 5, 6 को स्थिति रूपांतरण समीकरण कहते हैं। अब ये बताइए, इसके अंदर हम वेग रूपांतरण निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, इसके अंदर वेग रूपांतरण निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि कण स्थिर है इसलिए निकलेगा, और निकलेगा क्यों वो सुनो। कण यहाँ था स्थिर, कण स्थिर था, कण स्थिर तब तक था जब तक ये घूमी नहीं थी, जब तक ये घूमी नहीं है, ये इसके ऊपर संपाती है तो कण स्थिर है। जैसे ही घूमने लगेगी, मैंने आपको ये बताया था, अगर बस के अंदर बैठे हुए आप बाहर देखते हो तो आपको बस चलती हुई नहीं देखती, सामने पेड़ चलते हुए दिखते, यही था। अब जैसे ही आपने इसको घुमाया, घुमाते हुए आप इस पर बैठे हो, यहाँ पर पहले दोनों क्या थी, संपाती, आप यहाँ बैठ के कण को देख रहे थे, स्थिर कण था, फिर जैसे ही इसमें एक को तो स्थिर कर दिया, दूसरी गतिशील हो गई, घूमने लगी, जैसे ही ऊपर जाने लगा आपको कण कैसा लगेगा, पीछे आ रहा है, ऐसे ही तो वैसे चला, जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको कण कैसा लगेगा, वैसे होगा, पीछे आ रहा है, पर वो आता नहीं है, वो अपनी जगह स्थिर रहता है। दो ट्रेन वाला एग्जांपल मैंने दिया था, आप इसमें बैठे और स्थिर है, अगर वो गतिशील है तो आपको वो गतिशील नहीं लगेगी, आपको सामने वाला गतिशील लगेगा। एक दो ट्रेन है, एक स्थिर खड़ी है और दोनों स्थिर खड़ी है, अगर दोनों, पहले वाली ट्रेन की कंडीशन थी जब आप दोनों संपाती थे, तो आप इस पर बैठे थे और दोनों की दोनों स्थिर थे, कण भी स्थिर था, बाहर वाले पेड़ भी स्थिर दिख रहे थे। जैसे ही आपने क्या करा, आपकी एक गाड़ी गतिशील हो गई, मान लो जिसमें आप बैठे हो वही गतिशील हो गई, वही गतिशील हो गई, तो आपको
आपको लगेगा तो नहीं कि हम गतिशील हूं, आपको लगेगी सामने वाली ट्रेन गतिशील है, तो आपको गतिशील कौन लगेगा? कण। कड़ी तो लगेगा कि कण चल रहा है। हम आगे जाते जाएंगे तो ऐसा लगेगा कण हमारी पीछे की साइड आ रहा है। ये केवल आभास होगा, ऐसा होता नहीं है। आभास है, ऐसी पेड़ हमें सामने चलते हुए दिखते हैं पर होता नहीं है, चलते हम हैं। हमारी ट्रेन चलती है तो हमें लगता है हम तो जड़त्वी हैं, पर ऐसा होता नहीं, हम तो जड़त्वी रहते हैं बाहर वाले के लिए और खुद के लिए रहते हैं जड़त्वी। सेम काम यहाँ पर हो रहा है। आपको यहाँ पर अब कण जब घुमा दिया आपने उसको, तंत्र को उठा के, तब आपको कण अब वो नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा वो गतिशील अवस्था में। घुमाने के बाद इसमें गति आपको लगती है, इसलिए इसमें वेग और त्वरण रूपांतर उत्पन्न हो जाता है कण का। अगर ये स्थिर ही रहता तो आपका केवल स्थिति सदिश निकालते और ये छोड़ देते, लेकिन ये आपको ने घुमा दिया, इस वजह से इसमें वेग और त्वरण दोनों आ गया। और किसके अंदर आया? हमारे लिए तो हमारे अंदर नहीं आया है, हमारे लिए तो किसके अंदर आया है? कण के लिए। पर ओरिजिनलिटी में वो किसके अंदर वेग आया है? हमारे लिए। इसलिए हम यहाँ पर कण का वेग रूपांतरण भी निकालेंगे और कण का त्वरण रूपांतरण भी निकालेंगे। ये स्थिति रूपांतर कंप्लीट अब डालिए वेग रूपांतरण इसी के अंदर है। वेग निकालना तो इजी है। अब आपके पास रूपांतरण समीकरण तो निकल ली गई है स्थिति की 4, 5 और 6। अगर वेग का निकालना है तो इन्हीं का आप समय के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो, तो आपको किसकी रूपांतरण समीकरण मिल जाएंगी? वेग की। सबसे पहले मैं डायरेक्ट अवकलन कर दूं, लिख दो समीकरण 4, 5, 6 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर। समीकरण 4, 5, 6 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले समीकरण 4 का करते हैं या t के सापेक्ष। सबसे पहले x डैश वाली समीकरण, तो क्या होगा वो dx डैश होगा dt। फिर क्या था आपका x c11, पहली वाली की करवा ली 4 का, तो x का क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। c11 तो इसका थोड़ी ना होगा, ये तो हो जाए तो कांस्टेंट रहेगी, dy होगा dt c1 dz होगा c1। ये डैश में चल रहा है तो इसमें लिखेंगे हम dx डैश, वे हो गया dx c1 dy z c1। ये तो 4 का कर दिया। अब करना है आपको 5 का। 5 का करोगे तो dy डैश ओवर dt, dx ओवर dt c11 c21 dy ओवर dt क्या हो जाएगा v y dx c21 dy dz c2। एक और बचा वो इधर कर लो, नोट कर लो आपने। dz dash over dt dx over dt c3 dy over dt c3 dz over dt z dash over dt dx डाल देना 7 8 मैट्रिक्स रूप लिख दो।
अचानक त्वरण रूपांतरण, चलो अपने आप करो त्वरण रूपांतरण। उसमें क्या करेंगे, समीकरण 7, 8 और 9 का समय के सापेक्ष अवकलन करिए, फिर दोबारा त्वरण में निकालिए और लास्ट आपको मैट्रिक्स बना के अपने आप कर लो त्वरण रूपांतरण। कर लोगे? कर लेंगे, करो जरा। नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी फिर। अब 7, 8, 9 का करना है आपको अवकलन समय के सापेक्ष। कंप्लीट हो गया ये वाला टॉपिक। चलो बात कल कर लेंगे, टाइम टेबल।